अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज प्यार की एक कहानी। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे सैम की टीम, हाँ, जूनियर डॉक्टर्स ज़ारा से कहते हैं कि हम डिनर करने जा रहे हैं, अगर आप चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ज़ारा को जवाब देने से पहले सैम कुछ कहना चाहती थी, क्योंकि उसे पता है सैम किस लिए आई थी। तो शायद चांदी की ने ज़बरदस्ती उसे लाई है। यही सोच रही थी ज़ारा, यही सोच रही थी सैम। वो कुछ कहना चाहती थी, इससे पहले ज़ारा कहती थी ओके व्हाई नॉट, क्यों नहीं। वैसे भी मैंने भी खाना नहीं खाया, यहाँ से बाहर जाके खाने का इरादा वैसे भी है, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है नॉट बैड, ठीक है मैं ज्वाइन करती हूँ आप लोगों को। जब ये सुनते तो वहाँ से कुछ डॉक्टर भागते हुए कैंटीन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि अभी हमारे डॉक्टर सैम की मंगेतर आ रही है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल तो करना चाहिए। ये सोचते हुए दो डॉक्टर भाग जाते कैंटीन की तरफ। वही दूसरी तरफ सैम हैरान थी, वो ज़ारा की तरफ देख रही थी। तो ज़ारा कदम आगे बढ़ाती है, तब सैम भी कदम आगे बढ़ाती है उसके साथ, उसकी हम कदम बन के। तब ज़ारा कहती है एक काम करो, चांदनी को कॉल लगाओ, वो भी यहाँ है गार्डन एरिया में, तो दोनों आके ज्वाइन करें हम लोग को डिनर के लिए। कहती है अच्छा ठीक है मैं कॉल करती हूँ। वो कॉल करने ही वाली थी तो उसके मोबाइल से एक मैसेज आता है, सॉरी बडी, मैं बाहर जा रही हूँ, अब आप जाने, आपकी मंगेतर जाने, बस एक मैसेज। और हाँ, मैं अपने फ़ोन को ऑफ़ कर रही हूँ, इसके बाद मुझे आप ना कॉल करना कुछ, क्योंकि मुझे चांदनी और घर तक छोड़ देगी। ओके बाय, बस आया मैसेज। ये इसके बाद वो देखने लगती है ज़ारा की तरफ। ज़ारा अपने तरफ देख के पाकर कहती क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम। वो दोनों शायद डिनर करने बाहर गए हैं। व्हाट, उसने मुझे ऐसा तो नहीं कहा। उसने कहा था वो गार्डन एरिया में बैठेंगे। अब वो मैं नहीं कह सकती उन्होंने क्या बातें की है, मुझे तो नहीं पता। तो कहती है अच्छा ठीक है रुको मैं कॉल करती हूँ चांदनी को। तो वो क्या करती है, तो चांदनी को कॉल लगाती है। 2-3 रिंग के बाद चांदनी कॉल उठाती है, कहती है हेलो तुम कहाँ हो। अरे हो मैं बाहर, एक्चुअली क्या है ना, मेरी गर्लफ्रेंड को चाइनीज़ खाना था, डिनर चाइनीज़ करनी थी, तो मैं उसे लेकर चाइनीज़ होटल में आ गई हूँ। तो आराम से हम डिनर करेंगे, तुम हमें डिस्टर्ब मत करो। वेट अ मिनट, तुम आई हो मेरे साथ, अपनी कार ला के नहीं लाई, अपनी गाड़ी नहीं लाई हो, तो तुम किस पे गई हो। क्या तुमने सेम मेरा मतलब राबिया की गाड़ी ली है। नहीं वो भी गाड़ी नहीं लाई है, वो तो खुद सैम के साथ आई है नाइट स्पेंड करने उसके साथ हॉस्पिटल में। तो जब हम फारिग हो जाएंगे तो मैं उसे यहाँ ले आऊँगी नाइट स्पेंड करने, फिर मैं घर चली जाऊँगी। जाहिर सी बात है मुझे गाड़ी तो चाहिए होगी ना घर जाने के लिए। अच्छा तो तुम मेरी गाड़ी लेके गए हो, तो और क्या, तो किसकी गाड़ी लेके जाओ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कॉल करके डॉक्टर, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कॉल करके यहाँ से अपने डैड की गाड़ी भी मंगवा लेनी चाहिए थी। ये नहीं तो तुम ऑफिस से अपनी गाड़ी मंगवा ली थी डॉक्टर। क्या डॉक्टर डॉक्टर कर रही है, डॉक्टर के साथ रह रही डॉक्टर डॉक्टर हो गई क्या। बकवास बंद कर को, मैं कुछ कहना और चाहती हूँ, क्या कुछ और रही हो। अच्छा समझ गई तुम्हारी बात, ड्राइवर को कॉल करके बुला रही थी, यही कहना चाहती हूँ ना। लेकिन तुम, मुझे क्यों लगता है कि तुम अपनी डॉक्टरनी को याद कर रही हो कुछ ज़्यादा ही। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। अगर तुम मेरी गाड़ी लेके गए तो मैं किसकी गाड़ी लेके घर आऊँगी। तुम वेट करो ना जब तक मैं आ जाऊँ। नहीं मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे रात को सोने जाना है। तुम मेरी गाड़ी लेके गई हो तो मैं किस गाड़ी पे आऊँ। अरे वेट करो ना, मेरा इंतज़ार करो, मैं आ जाऊँगी टाइम पर। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम कब आओगी मुझे नहीं पता। मुझे घर जाना है, सोना है, और सुबह कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है 10 बजे। अरे बाप रे बाप, इस वजह से मुझे तो पता ही नहीं है। सिर्फ उस मीटिंग में तो तुम जाने वाली हो है ना। मुझे भी अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं तुम्हारा रिस्क नहीं ले सकती। तुम हो या ना हो ये तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है मेरा वहाँ रहना 10 सेट। और मुझे पता है कि तुम अगर लेट से होगी तो लेट उठोगी, और मुझे ये मीटिंग किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। अच्छा तो एक काम कर लो, क्या लंच करने के बाद तो अपनी मंगेतर से कह दो, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगी, फिर हॉस्पिटल आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास नहीं कर रहे हो। अरे बकवास कैसी, भाई मेरी भी गर्लफ्रेंड है, उसे भी टाइम चाहिए। तो अगर मैं ऑफिस टाइम नहीं दे सकती उसे, कॉल पर तुम बात करने से मना करते हो कि कॉल मत करो ज़्यादा उसे, कॉल मत करो ज़्यादा उसे। जब मैं
तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैं उससे कहूँगी वो मुझे लिफ्ट दे। अरे तुम मत कहो, मैं ही कह देती हूँ। डिनर के बाद अगर तुम्हें जाना चाहती हो तो जाओ, या फिर तुम कैब कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, तुम जा सकती हो। वेट मत करो। हो गया तुम्हारी बकवास। मुझे आधे घंटे के बाद बाहर आके पिक करो और घर चलने के लिए अगर तुम्हें टाइम स्पेंड करना है करो, जितना करना है करो। आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे गाड़ी पे मुझे घर छोड़ दो। फिर तुम लोगों को जहाँ जाना है, घूमना है, फिरना है या कुछ और भी करना है, ये तुम लोगों की मर्ज़ी, बट मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। एक मिनट, मैं यहाँ हूँ। तुम्हें पता है चाइनीज़ किस होटल लेके गई हूँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड को? किस होटल? यहाँ से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है सीरियसली। तुम उसे लेकर उस रेस्टोरेंट गई हो जिस रेस्टोरेंट में तुम जाने की ख्वाहिश रखती थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ। हाँ, जाहिर सी बात है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मैं जब भी किसी के साथ भी डेट करूँ तो इसे अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ लाऊंगी ज़रूर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब मुझे मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड मिली है तो उसे लेकर यही आऊँगी ना, कहीं और थोड़ी जाऊँगी। तुम एक बार मिलो तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगी मैं। अच्छा ठीक है, डिस्टर्ब मत करो। कब से डिस्टर्ब कर चुकी है, ये कहकर फ़ोन बंद कर देती। चांदी शिट। जब चांदी कहती है हाय, इसे झूठ क्यों बोला, जाके तुम्हारी बहन के साथ कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। वैसे कैसा लगा तुम्हें ये मेरा सरप्राइज़? बहुत खूबसूरत। वो चांदनी क्या करती है? हाँ, चांदनी राबिया को लेकर निकलती ज़रूर है, लेकिन वो उस रेस्टोरेंट में नहीं जाती जिस रेस्टोरेंट का जिक्र कर चुकी है ज़ारा के साथ। वो उसे समंदर किनारे लाती है, बहुत खूबसूरती से एक टेबल लगाती है। उस टेबल पर कुछ खाने की चीज़ें होती है। हाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत रोमांटिक चीज़ें फील करवाना चाहती है अपनी गर्लफ्रेंड को। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती ओए होए होए, कोई तो रोक लो, ये सब किसके लिए? ओ वेटर है ना, उसके लिए ये सब था। सोचा अब वो अकेले कर नहीं सकती तो उसके लिए एक टेबल सजा लो। तो उसके कंधे पर मारती है राबिया उसके कंधे पर मार के कहती है कुछ ज़्यादा ही नहीं है क्या? तुम ये तो कह रही हो किसके लिए? ऑफकोर्स मेरी खूबसूरत सी, मेरी प्यारी सी, मेरी क्यूट सी मंगेतर, मेरी क्यूट सी गर्लफ्रेंड के लिए। उसके लिए सब कुछ किया है मैंने। थैंक यू सो मच इतना स्पेशल ट्रीटमेंट करने आने के लिए। वैसे तुम्हें खाना तो चाइनीज़ था ना? हाँ, मंगवाया मैंने उसी रेस्टोरेंट से था। जब तुमसे बातें करी थी तुमने कहा था तुम्हें ये खाना है, तो मैंने पहले ही मैसेज कर लिया था, पहले ही ये दिमाग में रखा था कि आज हम यहाँ आएंगे, डिनर हम यही करेंगे और चाय तुम्हारी पसंद की। और एक दफ़ा जब तुमने कहा था तुम्हें चाइनीज़ कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो बस मैंने अपनी पसंद के रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर लिया और यहाँ आ गए और हम लोग खाएँगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने किया है। अब बस मुझे सिर्फ पेमेंट करना है। पैसे के दम पर हम कुछ भी कर सकते हैं। अब ये बकवास बंद करो, पैसे के दम पर हम कुछ भी कर सकते हैं। प्यार, पैसे के दम पर मैं प्यार नहीं कर सकती तुम्हारे साथ। तुम्हें पैसे देकर प्यार कर सकती हूँ मैं? बोलो। नहीं तो फिर बस हर चीज़ पैसे के दम पर नहीं होती। किसी से प्यार करना पैसे के दम पर नहीं होता, किसी से नफरत करना पैसे के दम पर नहीं होता, किसी को मारना पैसे के दम पर होता है, किसी की ज़िंदगी बचाना पैसे के दम पर होती है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, प्यार पैसे के दम पे नहीं होता। प्यार बस फीलिंग है जो आपके दिल में, मेरे दिल में, हम दोनों के लिए जगती है। नफरत भी फीलिंग है जो किसी किसी के दिल में जगती है, बहुत तनाशत जगती है। अब चलिए इन बातों को छोड़ो, ठीक है। तो वहीं पर सामने सैम आगे जाती, फिर आगे कहती क्या हुआ इन प्रॉब्लम? तब ज़ारा सैम की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहती है, सर नाम मिलाती, कुछ कहती नहीं है, बस आगे बढ़ जाती है। तब वो क्या करती है, चांदी को कॉल लगाती है क्योंकि उसकी बहन ने तो साफ कह दिया था। तो वो चांदी को कॉल लगाती, पहले 2 3 4, एक बार कॉल तो ऐसे ही चली जाती, फिर दोबारा लगाती। तब वो फ़ोन लगाती तो वो चांदी की थी, क्या है आपको आपकी मंगेतर दी है उससे टाइम पे स्पेंड कीजिए, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? वो क्यों बनना चाहती है, क्या कहते हैं उसे, वो क्या कहते हैं? तब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, शी इज़ माई बडी, बट अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता देती हूँ। तब वहाँ से राबिया कहती हाँ हाँ बताओ बताओ क्या कहना चाहती थी मैं? कबाब में हड्डी। सीरियसली गाइस, तुम दोनों के बीच में अब मैं कबाब में हड्डी हूँ। भूलो मत कि तुम दोनों को मिलाने का आधा से ज़्यादा हाथ मेरा है। आधे से ज़्यादा हाथ मेरा है, इसलिए भूलो मत। अच्छा ठीक है, बोलिए किस लिए कॉल किया था? ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें उसका चेहरा थोड़ा उतर गया? अरे उनका चेहरा क्यों उतरा है, वो तो आपके साथ थे, तुम एक तो ज़बरदस्ती से यहाँ लाई हो, ऊपर से ये सब कर रही हो। एक्सक्यूज़ मी,
तो छोटी बच्ची नहीं है जिसे मैं गोद में उठा के ज़बरदस्ती लाऊं या उसे मार पीट के ज़बरदस्ती लाऊं। सीरियसली वो अट्टी कट्टी एक बिजनेस वूमन है और अच्छा खासा तुम्हारी मंगेतर भी है। उसे ज़बरदस्ती कोई नहीं ला सकता। वो अपने दिल की करती है मैम, अपने दिल की। समझ में मैडम डॉक्टर, आपको बता दो ज़बरदस्ती नहीं आई, वो अपनी खुशी से आई है। अपनी खुशी से आई है आपके लैपटॉप देने के लिए। ज़बरदस्ती मैंने कुछ नहीं किया है। मैं गई थी उसके केबिन में लैपटॉप लेने के लिए, उसने कहा तो खुद आके देगी। जब वो खुद ले आके लेकर आई है तो खुद ही देगी। जब उन्हें पता चला शायद आप हॉस्पिटल में, इसलिए अगर आप घर में हो तो शायद वो नहीं आती, लेकिन आप हॉस्पिटल में तो आ गई। मजाक मत करो, वो खुद से आई है सीरियसली। ऑफ कोर्स वो जो करती है अपने दिल की करती है। अब में से कोई भी इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। हाँ, शादी की बात कह सकते हो कि दादाजी ने ज़बरदस्ती की है या कुछ और सोचे, पता नहीं इसके दिल में दिमाग में क्या है, मुझे नहीं पता। लेकिन अभी जो हॉस्पिटल में नज़र आ रही है, जो कुछ वहाँ कर रही है, क्या कर रही है मुझे नहीं पता। तो जो कुछ वो कर रही है वो खुद से कर रही है। अब में से कोई से ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, ना कर सकता है। वो ज़ारा है, ज़ारा, और ज़ारा से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता मैम, याद रखिए इस बात को। और एंजॉय कीजिए ना। और हाँ, आपकी मंगेतर की गाड़ी हम लेकर आए हैं डिनर के लिए, तो उन्हें ड्रॉप करने की जिम्मेदारी आप ले लीजिए। और मुझे पता है आपको कहेगी नहीं, वो यहाँ वहाँ देखेगी, फिर अब कहेगी चलो मैं चलती हूँ, फिर बाहर निकल आएगी, या तो कैब करेगी या तो ये करेगी। लेकिन कैब मिलना मुश्किल है, पैदल वो जा नहीं सकती। कॉल ड्राइवर को, तो ड्राइवर को कॉल करेगी ना। यही तो गुड न्यूज़ है ना, इसमें मेरा हाथ है, इसमें 100% मेरा हाथ है। मैंने दादाजी को मैसेज कर लिया, कहा है कि आपकी पोती आपकी बहू के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तो उन्हें डिस्टर्ब ना हो। अपने सारे ड्राइवरों को कहिए वो अपना नंबर फ़ोन वगैरह बंद करके रख दे, खास करके प्रेम को। प्रेम एक लौता उसका ड्राइवर बन के वहाँ पहुँच जाएगा। तो उसे कहो मेरी बहन के साथ डेट फ़ोन पे बात करती रहे, जितना लॉन्ग हो सके उतना लॉन्ग बात करे। उसका फ़ोन ऑन होना चाहिए, लेकिन अनएलिजिबल होना चाहिए, मतलब संपर्क से बाहर होना चाहिए। इसमें मेरा हाथ है, बाकी आप समझदार हैं। अच्छा देखो, वो मुझे नहीं कहेगी तो मैं ज़बरदस्ती कैसे छोड़ सकती हूँ घर पे, और मैं यहाँ हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रही हूँ। हाँ पता है पता है, तुम आपकी बहन से ही पता चला है। कुछ देर के लिए आप उसे घर छोड़ने की बात कर रहे थे उसे। हाँ तो वो कह रही तो जा रही है, तुमसे पूरी रात बात करेगी। अगर मेरे सामने केबिन में बैठ गई तो केस वगैरह नहीं आएगा, कोई इमरजेंसी नहीं होगी तो वो मेरे सामने बैठेगी ना, तो मुझसे मेरे सामने बैठ के रोमांटिक बात थोड़ी करेगी। हाँ तो फिर बस यही सोच लीजिए ना, आपको ज़्यादा रोमांटिक बात करने का टाइम मिल गया है ना, आप भी बात कीजिए। तो हर वो उसका भी कॉल कर देती है। तो चांदनी की साइड कंधे पर सर रख के कहती हाँ रोमांटिक, क्योंकि उन्होंने डिनर कर लिया था। डिनर करने के बाद वहाँ पर एक ज़मीन पर चीज़, एक कहते हैं ना चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं आराम से एक दूसरे के साथ हक करके। एक उसके कंधे से सर टिका के उसके बाजू को बहुत कस के पकड़ा था राबिया ने, जो उसके कंधे पर सर रख के कहती वाह मेरी गर्लफ्रेंड इतनी सियाणी है, तुम नहीं जानती तुम्हारी गर्लफ्रेंड कितनी सियाणी, बहुत ज़्यादा सियाणी। पता है मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मेरी दोस्त ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, सेकंड उसके पापा के बिजनेसमैन, जितने भी बिजनेस के लोग थे उन्होंने उसके धोखा दिया है। तो सबको असल चेहरा उसने पहचाना, अपने पापा की कंडीशन, अपनी मोहब्बत का धोखा, सब एक मिक्सिंग के साथ उसके साथ हुआ गया था। कहते लोगों की ज़िंदगी में परेशानी अलग अलग तरीके से आती है और अलग अलग टाइम पर आती है, लेकिन मेरी दोस्त की ज़िंदगी में परेशानी एक साथ आ गई थी। उसके पापा की हेल्थ, उसकी गर्लफ्रेंड का धोखा, उसके पापा का बिजनेस का लॉस, और उनके ही दोस्तों के हाथों से उनकी बिजनेस की बर्बादी। सब कुछ एक साथ, एक ही बॉन्डन, कहते हैं ना एक गंटरी में कपड़े बांधते हैं हम एक कोने में रखने के लिए, उन सारी चीज़ों को, सारी परेशानी को एक साथ मेरे दोस्त के सर पर मार दिया था किसी ने। अब जब मुझे मौका मिला है उसकी लाइफ में थोड़ी सी मोहब्बत का तड़का, थोड़ी सी रोमांस का तड़का डालने का ना, तो आई प्रॉमिस मैं डालने में हिचकिचाऊंगी नहीं, मैं डाल दूंगी। और मुझसे जितना होगा मैं उतना करूंगी। ओके, ये तो बात अच्छी बात है। हाँ और नहीं तो क्या। ठीक है, अब चलो बात कर
अब रिलैक्स रहो। वही दूसरी तरफ वो लोग कैंटीन में पहुंच जाते हैं। हाँ, सबसे पहले ज़ारा पहुंचती। ज़ारा एक साइड में बैठती है, उसके पास ही एक खाली चेयर रखी थी, बाकी सारे चेयरों पे डॉक्टर्स बैठे हो चुके थे। तो सैम जाके उसके पास वाली चेयर पर बैठती है। वहाँ पर सारी चीज़ें देख कर कहती, क्या बात है, आप लोगों को मेरी पसंद के बारे में पता है? तो कहती, नहीं, हमने डॉक्टर से पूछा था, डॉक्टर से सैम से पूछा था, तो उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, वही चीज़ हम लेकर आए हैं। रात है तो हल्की फुल्की सी चीज़ होती चाहिए, तो उसी हिसाब से हम लाए। प्लीज़ शुरू कीजिए। वैसे आप लोगों ने अरेंज मैरिज करे? तो वो खाना खा रही थी, तब किसी डॉक्टर ने उससे पूछा, तो वो सर हाँ में लाती है। तब सैम कहती है, अगर खाना खाने के बाद बात करें तो सही है, अच्छी बात है। आज तो अच्छी है, अगर मैम भागने की कोशिश ना करें। नहीं, मैं भागूंगी नहीं, आप लोगों को जो सवाल पूछने पूछ सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ठीक है, तो फिर हम खाना खाते हैं। वो लोग बड़ी खामोशी से खाना खा रहे थे। बस उस टेबल पर चमचों का शोर था। चम्मच का शोर चल रहा था टेबल के ऊपर। चांदनी सॉरी सैम एक नज़र ज़ारा को देखती। ज़ारा बड़ी खामोशी से कामनी तरीके से खाना खा रही थी और सैम को इन तरफ ना देखकर सिर्फ इतना कहती, अगर तुम्हें मुझे देखना हो गया हो तो खाना खा लो। तो सैम सर झुका के खाना स्टार्ट कर देती। तब दो डॉक्टर हंसने लगते। वो कहती, सॉरी, मैं कुछ कहने नहीं चाहती, लेकिन इस टाइम कहना चाहती हूँ, वैसे आप क्यूट लग रही थी। डॉक्टर अपनी मंगेतर को इतने प्यार से देख रही थी। वैसे सोचा हम टोकेंगे, लेकिन देख लीजिए, किसी ने ना देखकर भी ये कह दिया कि आप उन्हें देख रही हैं, क्या बात है। यानी कि आपकी एक नज़र साइड में भी थी डॉक्टर मैम। तो वो कुछ नहीं कहती। बस खाना जब ख़त्म हो जाता है तो सारे टेबल को क्लियर किया जाता है। वहाँ की कुछ स्टाफ सारे टेबल को साफ करके वहाँ से हिलते नहीं, वहीं पर बैठते। तो तब कहते, मैम हम सवाल पूछें? ऑफकोर्स पूछो, क्या पूछने। अब वो रिलैक्स होके बैठ जाती है। तो कहती है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, आपने मैम को कब देखा? कल। क्या मतलब ये मेरी रिश्ता अरेंज मैरिज हो रहा था, तो मेरे दादाजी ने कहा था, उन्होंने मेरे लिए लड़की पसंद की है, हमें उसे देखने के लिए जाना है। तो कह सकते हो परसों या कल, इसी तरह से। ओके, समझ गई। यानी कि आपकी बात पक्की के दिन ही आप लोग मुलाकात कर चुके। यही बात है। 2 दिन बाद आपके लोगों की एंगेजमेंट है। आओ, एक्साइटेड? एक्साइटेड मेरा नॉर्मल है, लेकिन डॉक्टर सेम का ज़्यादा है। अगर आपका नॉर्मल है तो चलेगा। कहते हैं एक्साइटेड एक इंसान के अंदर होनी ही चाहिए। अगर आपके अंदर नहीं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर 100% एक्साइटमेंट होनी चाहिए। यही बात है। ऐसे ही होता है, अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर नहीं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा लेवल की होनी चाहिए। हाँ, यही बात है। ये ठीक कहा आपने। तो फिर ये बात है, तो उनसे कुछ बातें करने लगती है। तब वहाँ पर एक उस लड़की आती, तो कहती, चलो भाई, आप लोगों का लंच टाइम ख़त्म हो चुका है, अपनी अपनी ड्यूटी पे जाओ। तब वहाँ से एक लड़की कहती, ओके मैम, आपने तो आप डे की छुट्टी मांगी है ना, आप अपनी कज़न को घर तक छोड़ने जा रही हैं, तो ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए, तब तक आपकी आप डे तो आप इनके साथ बात कीजिए, हम चलते हैं। और आप परेशान मत होइएगा, आपकी जगह पर हम संभाल लेंगे। इतना तो भरोसा अपने इस नाकारा टीम पर कर सकती हैं हम। ये सब कहते हुए हंसते वहाँ से चले जाते हैं। तब सैम उठती है और ज़ारा भी उठ जाती, क्योंकि ज़ारा पहले उठ जाती तो सैम को भी मजबूरी में उठना पड़ता। तो ज़ारा आगे आगे जा रही थी। तब सैम माँ के कहती है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो कि मैं आपको लिफ्ट, मेरा मतलब मैं आपको छोड़ सकती हूँ घर पे, फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी आने में। डोंट वरी, मैं किसी ड्राइवर को कॉल कर दूँगी। एक बात कहनी थी। क्या? मैंने चांदनी को कॉल किया था ये पूछने के लिए कि वो लोग कहाँ हैं, तो उसने मुझे कहा कि वो गाड़ी लेकर चली गई। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ। हाँ, तो मैं भी तो कह रही कि मैं ड्राइवर को कॉल करके बुला लेती हूँ। अब किसी को भी कॉल करेंगी तो आपका कॉल कोई उठाएगा नहीं। 1 मिनट, इसका क्या मतलब है कोई मेरा कॉल नहीं उठाएगा? एक्चुअली चांदनी ने वो उन्होंने सबको दादाजी को कॉल करके कहा, बस मैं समझ गई कि तुम कहना क्या चाहती हो। आई एम सॉरी, मेरी वजह से। नो, इट्स ओके, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मैं यहाँ आई थी, आपने गलती की, आप यहाँ आएगी। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा ना था, मैं कुछ और कह रही थी। मैं यहाँ आई थी अपने काम से तुम्हें लैपटॉप देने के लिए। अब मैं खुद फंस गई हूँ, तो ये मेरी गलती है। सिर्फ मैं ये फंस गई हूँ वाली गलती, बाकी यहाँ आने की गलती मैंने नहीं की है। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। और आई क्यों अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे? वो चुप हो जाती है। तो ज़ारा को चुप होकर देखती है तो बात नहीं बढ़ाती। अगर आप चाहें तो प्लीज़ मैं आपको छोड़ सकती हूँ। नहीं, मैं प्रेम को कॉल करती हूँ, प्रेम मेरा कॉल ज़रूर उठाएगा। हाँ, वो भी नहीं उठाएगा। अगर आप करेंगी तो उसका कॉल तो
होगा, जाएगा रिंग, लेकिन संपर्क से बाहर होगा, क्योंकि उसे भी कॉल करके उसने धमकी दी है कि शराफत से कॉल बंद करके, या तो कॉल बंद ऑफ करके, या फिर उसकी बहन के साथ बातें करें। चांदनी आई किल हर। अब क्या करना है आपको? ठीक है, चलो। कहाँ कहाँ? गार्डन एरिया में। अब रात के 2 बज रहे, तुम्हें तुम्हें लेकर जागने की रिस्क नहीं ले सकती। मैं कॉल करके मॉम को कह दूंगी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हॉस्पिटल में रह रही हूँ, फिर यहाँ से सीधा कल ऑफिस जाऊँगी। हाँ, एक काम कर दीजिए, जैसे ही ड्राइवर सुबह उठे उन्हें के साथ मेरे कपड़े भेज दीजिएगा हॉस्पिटल में। वो परेशान हो जाएंगी। अरे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बस मुझे ये सिर्फ कहना होगा मैं आपके साथ हूँ, वो समझ जाएंगी मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे साथ रहना चाहते हैं? हम्म, अब क्या कर सकता हूँ, रात बहुत हो चुकी है ना, मैं अकेले जा सकती हूँ, ये रिस्क मैं ले सकती हूँ। लेकिन ठीक है, आपको अगर जाना है तो आप मेरी चाबी ले लीजिए, मैं सुबह अरेंज कर लूँगी, किसी डॉक्टर को ड्रॉप करने के लिए कह दूँगी। तब वहाँ से एक डॉक्टर भागते हुए आता है। हेलो डॉक्टर साहब, आपने बताया नहीं। वो आते ही सीधा उससे साइड से कर देता है। ज़ारा उसे घूर के देखती है। जब ज़ारा को घूरते हुए पाती है तो कहती है, ज़रा दूर से बात करूं। ओहो हो, सॉरी सॉरी सॉरी, सुनने में आए मंगेतर साहब आए। तो यार मैं ऑपरेशन कर रहा था, मुझे पता नहीं था। हेलो मैम, कैसी हैं आप? वैसे आपकी बहुत तारीफ सुनी है, हमने तो इन्हें प्रपोज किया था, इन्होंने तो मुंह पर हमें रिजेक्ट कर लिया। वो बहुत साफ दिल का लग रहा था, आराम से अपनी चीज़ें कह रहा था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर सामने वाला क्या रिएक्ट करे, तो घूर के देखती है ज़ारा उस लड़के को। एक लड़का था, हैंडसम था, गुड लुकिंग सा, और अभी ऑपरेशन के कपड़ों में जैसे कि भागते हुए आया। तो ज़ारा कहती, ओह, तो आपने मिस कर लिया ये चांस। एक डायमंड का, एक कहते हैं ना, डायमंड को आपके हाथों से ले लिया मैंने। अरे डायमंड, सोना चांदी जितना भी कहना, ये वही है। मेरी बेस्ट दोस्त है, मेरी दोस्त भी है। हाँ, सारी चीज़ों को एक तरफ रख कर देखा जाए, शी इज़ माई फ्रेंड, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अच्छा, तुम अपनी गाड़ी से दे रही तो मैं सुबह तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, डोंट वरी, परेशान मत होना। मैं जा रहा हूँ, मेरा दूसरा ऑपरेशन है। ये कह के वो वहाँ से भाग जाता है। तो वो कहता है, ये इसी तरह आता जाता रहता है क्या? आता है हवा के साथ, जाता भी हवा के साथ है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस इसकी आदत है। ओके, इसकी आदत है। चलो, एनीवे इसे छोड़ो, तुम बताओ अब चले तुम्हारे केबिन में, या फिर तुम्हारा ऑफ है या कोई काम नहीं है तो हम घर चल सकते हैं? तो 2 ऑफर है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी, गाड़ी लेकर अपने घर आ चली जाऊंगी, फिर वहाँ से चांदनी को कॉल करूंगी, और जब आए इस तो वो परेशान हो जाएगी। तो उस दोनों सूरत में यही है, तो मैं तुम्हारे ही पास ही आज रुक जाऊँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब वहाँ से एक लड़का है, ए ज़ारा, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज। वो आता है, ज़ारा से हैंडशेक करता है। तो ज़ारा कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार, हॉस्पिटल में मैं क्यों आऊँगा, तुम्हारी भाभी को लेकर हॉस्पिटल में आया हूँ। ओके, तबीयत ज़्यादा ख़राब है? अरे नहीं नहीं, खुशखबरी आने वाली है बहुत जल्द, तुम बन जाओगी आंटी शांटी, मैं बन जाऊँगा पापा शापा। ओह, कंग्रेचुलेशन। हाँ। ओह डॉक्टर सैम, मैं अभी को ढूंढ रहा था अपनी वाइफ की कंडीशन के पूछने के लिए, कोई क्रिटिकल तो नहीं है? अगर क्रिटिकल है तो ऑपरेशन कर सकती हैं आप, मुझे तब वो कहती, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपकी वाइफ की थोड़ी सी नमकियात की कमी थी, जिसकी वजह से हमने उन्हें एडमिट किया। बाकी डिलीवरी वगैरह सब अपने टाइम पर हो सकते हैं, हम अभी इतनी जल्दी नहीं कर सकते। नमकियात कम होने की वजह से हमें उन्हें ड्रिप लगाना पड़ा, बस इसलिए आज रात के लिए आपको बुक करना पड़ा। हाँ तो ठीक है, तुम कहीं घर जा रहे हो? जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल में तो लेडीज़ रुक सकती है ना, लेडीज़ कंपार्टमेंट में लेडीज़ ही रुकेंगे, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। तो बस सोल्यूशन हो गया, ये मुझे छोड़ देगा। जब ये कहती तो सैम की चेहरा उतर जाता है। सैम कुछ कहती नहीं है, सैम कहती ठीक है तो फिर आप जाइए, मैं अपने केबिन में जाती हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती। तब वो लड़का कहता है, वैसे सैम हुज शीज? तब वो उसकी तरफ देख कर कहता है, मंगेतर है मेरी। जैसे ही सैम वहाँ से जाती है, आवाज़ सुनती है ज़ारा की, वो पलटती नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। चलो उसने माना तो सही, मैं उसकी मंगेतर हूँ। तो वो लड़का कहते हैं, मजाक कर रही हो तुम, कहाँ एंगेजमेंट और कहाँ लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं थी, फर्स्ट लास्ट तो तुम्हारा था ही, ज़रूरी तो नहीं सब एक जैसे हों। ओके, तो क्या अब चलो बातें, चलते चलते बातें करते? नहीं, तुम जाओ, आज रात में यहीं रुकूंगा। 1 मिनट, जब तुमने कहा तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो तो भाभी जी का चेहरा उतर गया।
अब तो वो मेरी भाभी जी होगी ना। यही समझ लो, उसकी खुशी का ख्याल रख रहे हो। हाँ, जब मंगेतर है तो मंगेतर की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। ये कहते हुए आगे बढ़ जाती। हाँ, ज़ारा ये नहीं देखती, वो आके अपने केबिन में अपने टेबल पर बैठ के अपने सर झुका के बैठ जाती है। तब थोड़ी देर तकरीबन 10 मिनट बाद उसके रूम की नोक नोक होती है। तो उससे आवाज़ ऐसी धीमी होती है, कम एंड, अगर इमरजेंसी है तो अंदर आ जाओ, अगर इमरजेंसी नहीं तो मैं कुछ देर अकेला रहना चाहती हूँ। तब वो अंदर आ जाती है। चांदनी चांदनी दरवाजे की आवाज़ सुनती तो समझ जाती कोई इमरजेंसी है, लेकिन वो सर नहीं उठाती। वो सर नहीं उठाती, सिर्फ थोड़ी देर, 1 2 3 4 5 मिनट तक खामोशी थी उसके केबिन में, क्योंकि जो इंसान आ चुका है उसे तो 5 मिनट हो चुके। तो सर उठा के देखती तो देखती है सामने वाले टेबल कुर्सी पर ज़ारा बैठी। तो एक झटके से उठ के बैठ जाती। तुम कहीं नहीं? नहीं, मेरी दोस्त ने कहा वो अपनी फैमिली को लेके जा रहा है, फिर वापस हॉस्पिटल लाएगा, तो मैं आ गई। हाँ, आप झूठ बोल रही हो, तुम्हारा चेहरा उतर गया इसलिए वापस आई हूँ। मुझसे झूठ बोला नहीं जाता। वैसे आपको मेरी खुशी और गम से मतलब है? ज़ाहिर सी बात है, यू आर माई फॉन्सी, और अब मैं जी तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं बनना चाहती, आपका प्यार बनना चाहती हूँ। जिम्मेदारी तो हर कोई निभा लेता है, आप एक पार्टनर की तौर पर मेरी जिम्मेदारी उठाना चाहती हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उसके अंदर प्यार हो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। प्यार और जिम्मेदारी एक साथ हो, उसकी बात ही कुछ और होती है। तब ज़ारा चुप हो जाती। तब सैम कहती है, ओके कोई बात नहीं, क्या बात करेंगे हम? तो तुम्हारे ख्याल से क्या मैं रोमांटिक रोमांस करने आई हूँ तुम्हारे पास? तो जब ये कहती तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। सैम कहती है, मैंने ये नहीं कहा था। तो वो उससे बातें करने लगती हैं। हाँ, बातें करते करते उन्हें कब वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, एक टाइम ऐसे आता है वो बातें करते करते सोफे के पास आके बैठ जाते हैं, क्योंकि इतनी देर चेयर में बैठना तो इन अनलेजी होता है ना। तो वहाँ पर एक सोफा था, लेकिन बेड साइड के जैसा था, वहाँ पर वो आराम से लेट सकती थी, ऐसा वाला सोफा। तो वो अपने पैरों को ऊपर करके बैठ जाती है। ज़ारा जब पैरों को ऊपर करती तो कहती, तुम भी आके साइड में बैठ जाओ, बहुत थक गई होगी। नहीं, इसमें से एक स्पेस है, हम आराम से बैठ सकते दोनों। वो उसे बुलाती, वो लोग बातें करते करते कब वो आगे लग जाती उसे पता नहीं चलता। सैम में अपने सर को यहाँ वहाँ कर रही थी। तब ज़ारा क्या करती है, वो उसके पास जाके बैठ जाती है और उसके सर को बड़े आराम से अपने कंधे पर रखती है, उसे साइड से हक करती। हाँ, वो हक नहीं करती, बस अपने हाथ को सोफे की साइड में रखती है, लेकिन वो पूरी तरह से उसे हक करके सो जाती है। सेम जब उसे पूरी तरह से हक करके सोती है, ज़ारा उसे कुछ देर के लिए दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन कहते हैं ना, किसी टेडी बेयर को हक करके की आदत हो सोने की, तो समझ लो उसकी पार्टनर भी वैसी टाइप की है। तो वो कुछ नहीं करती, बस अपनी भी आंखें बंद कर लेती है। हाँ, वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। उनकी बातें ख़त्म होती, कब सो जाते उन्हें भी नहीं पता चलता। वही दूसरी तरफ जहाँ चांदनी अपने गर्लफ्रेंड के साथ थी, वहाँ वही टाइम स्पेंड कर रही थी। तो चांदनी कहती है, तुम्हें घर छोड़ दूँ या हॉस्पिटल? हॉस्पिटल, क्योंकि मैं आई हूँ बड़ी के साथ, जाऊँगी बड़ी के साथ। ओके ठीक है। तब दादाजी कॉल लगाते हैं। दादाजी की कॉल देखकर वो एक ही रिंग में उठाते, कहती, हाँ दादाजी कहिए, तुम्हारी दोस्त अभी तक आई नहीं है? अच्छा, तो हो गई हॉस्पिटल में, नहीं आई है? कहीं वो पैदल तो नहीं निकल पड़ी? तुमने हरकत ऐसी की, अगर उसने पैदल आ गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा रुकिए रुकिए, पता लगाता हूँ। मेरे मोम के हॉस्पिटल में इतने बंदे तो मेरे हैं ही कि मुझे बता सके क्या उन्हें क्या नहीं। तब तो कॉल लगाती। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर कॉल उठाता, कहता है, अच्छा सुनो, मेरी दोस्त वहाँ पर है। जी हाँ, वो डॉक्टर सैम की केबिन में है, आराम कर रही। अभी थोड़ी देर पहले मैं गया था किसी चीज़ को दिखाने के लिए, लेकिन वो तो बड़े खूबसूरती से सो रहे थे। अच्छा, एक तस्वीर खींच के मेरे पास भेजो। कि मैं मजाक कर रही हूँ, डॉक्टर सीनियर है वो मेरी। अगर तुम अपनी चीज़ें सही करना चाहते हो मेरे डैड के हॉस्पिटल में, तो एक तस्वीर खींच के मेरे पास भेजो 10 सेंट। तो डॉक्टर मर्तना ना क्या करता, क्योंकि वो इंटर्न था, तो मजबूरी में जाके आराम से उनके केबिन का दरवाज़ा खोलता है। हाँ, उसका मोबाइल इतना अच्छा था कि दूर से उनका पूरी तरह फोकस करके तस्वीर खींच के सीधा चांदी के पास भेज देता। चांदी के पास जब वो तस्वीर जाती तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती। हाँ, यही सुकून तो अपने दोस्त के चेहरे पर देखना चाहती थी। तो वो तस्वीर को राबिया को दिखाती, फिर उसी तस्वीर को सेंड कर देती थी दादाजी के पास। दादाजी जब ये देखते तो उनके दिल में भी थोड़ा सा सुकून हो जाता है। हाँ, उनको परेशानी हो रही थी कि वो ज़बरदस्ती रिश्ता तो जोड़ रहे हैं, क्या पता उनकी पोती ये रिश्ता निभाएगी या नहीं, यही चीज़ वो सोच रहे थे। लेकिन वो अच्छी तरह से देख चुके हैं उनकी पोती ये रिश्ता निभाएगी।
खुशी से ही निभाएगी। बस फिर उसकी कहती चलो ठीक है, तुम लोग भी टाइम स्पेंड करो। ये कहकर फ़ोन बंद कर देते तो राबिया कहती अब घर जाना है, नहीं तो हम घर क्यों जाएंगे, अभी सुबह की रोशनी जो समंदर से निकलेगी वो देखने, सनशाइन देखेंगे हम दोनों। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई एम सेफ विथ यू, मैं सेफ हूँ तुम्हारी बाहों में। हाँ ठीक है समझ गई मेरी जान। ये कहकर वो उसी चटाई पर लेट जाते, आंखें बंद कर लेते। अब उस समंदर में सिर्फ समंदर की लहरों को सुन रहे थे एक दूसरे से। एक पल ऐसा आता है, राबिया उसके साइड में होकर थोड़ा सा उठती है, उसकी तरफ देखती है और झुक के उसके होंठों पर किस करना स्टार्ट कर देती है। वो किस बड़े प्यार से कर रही थी। किस करते करते वो उसके सीने पर सर रख देती है। जब ये चीज़ करती है तो चांदनी कहती है हाय, यहाँ पर अगर तुम मुझे किस कर रही हो ना, कंट्रोल खो दूंगा, गाड़ी में चले। तो कहती नहीं मुझे यहाँ पर अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है। हाँ बस उनके बीच में किस होती, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वही दूसरी तरफ जहाँ चांदनी और राबिया, जहाँ चांदनी और राबिया सो चुके थे, वही दूसरी तरफ जहाँ सैम और ज़ारा सो चुके थे, एक दूसरे को हक करते। हाँ उनके डॉक्टर में, उनकी टीम में इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी चीज़ें थी उनकी केबिन तक कोई नहीं जाता। बस उनके केबिन में एक बोर्ड लगा दिया गया था, डॉक्टर अंदर नहीं है, बस यही देखे, बाकी कुछ नहीं। इतने इमरजेंसी थी नहीं, आज हॉस्पिटल में शायद इमरजेंसी भी इतनी नहीं थी, बड़े अकाउंट तरीके सारी चीज़ें हो रही थी। उसकी साइड में कोई भी नहीं आता उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए, ना डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, ना जूनियर डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर नहीं आता। इतने समझदार तो वहाँ के डॉक्टर्स थे ही कि एक कपल अगर टाइम स्पेंड अकेले कर रहे हैं तो उन्हें डिस्टर्ब ना कर दिया जाए। तो वही तो तकरीबन सुबह के 7 बजे सैम की आंखें खुलती। जब सैम की आंखें खुलती तो देखती उसने किस तरह से ज़ारा को हक किया था, और रिटर्न में ज़ारा ने भी उसे हक किया था। नींद में ही इंसान किसी कुछ क्या करता है किसी को पता नहीं चलता। ज़ारा ने भी उसे हक किया था बड़े कस के। जब ये देखती तो उसकी आंखों में एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। हाँ उसकी होंठों पर, उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर स्माइल आ जाती है। तब वो सर उठा के उसकी तरफ देखती है, सिर्फ देखती है और कुछ करती नहीं। तब कुछ देर बाद ज़ारा की आंखें खुलती। जब ज़ारा देखती कि उसे किस कदर प्यार से देख रही है तो वो हड़बड़ा के अपने हाथ को हटा के आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया था, तुम गिर रही थी, तुम्हें तुम्हारे पास आए तुम्हें संभालने के लिए, लेकिन तुम मेरे सीने पर, मैंने सवाल तो नहीं किया है, बट मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इतनी सुबह, खूबसूरत सुबह देने के लिए। ये कहते हुए उठ जाते। हाँ उठते ही उसकी शर्ट के जो बटन है, हाँ उसने जो अपर पहना था, कोट, डॉक्टर का कोट कह सकते हैं, वो उसके बटन सीधा उसके चैन से हटक जाते। वो जो उठती है फिर से उसके ऊपर गिर जाती। गिरते हुए उसकी होंठ ज़ारा के होंठों से टच होते हैं। सिर्फ टच होते हैं। एक पल के लिए तो दुनिया ही रुक गई थी दोनों की। ज़ारा आंखें फाड़ के उसकी तरफ देख रही थी और सैम बड़े प्यार से उसकी तरफ देख रही थी। लेकिन हटने से पहले उसे महसूस होता है ज़ारा को कि उसकी होंठों ने हरकत की। वो कुछ कहना चाहती लेकिन चुप हो जाती है। तो कहती मैंने नहीं किया, वो मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मुझे घर जाना है। एक मिनट दे दीजिए, मुझे भी ड्यूटी ख़त्म होने वाला है, हम साथ में चलते हैं। इस टाइम तो आप जा सकते हैं ना मेरे साथ, सुबह हो चुकी है। ओके, वो इसी तरह बात करते हैं। तकरीबन 5-10 मिनट बाद वो फ्रेश होती तो वो कहती सैम को आप भी जाके फ्रेश हो जाइए, इतने टाइम में तो आप घर पहुंच जाएंगे, वहाँ पर फ्रेश होकर घर ऑफिस जा सकते हैं। तो कहती ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। वो यही कहते वो लोग फ्रेश होते बाहर आते, वो एक राउंड लगाती अपनी पूरी टीम के पास। जब उसकी टीम कहती है आहा मैम रात को अच्छी नींद आ गई, तो कहती तुम में से किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, मेरा मतलब मुझे बुलाया नहीं, कोई केस वगैरह नहीं है, जितने भी केस आए थे हम सब लोगों ने अटेंड किया था, और हमारे साथ सीनियर डॉक्टर तो थे ही, उनके साथ हम लोगों ने किया, आपको डिस्टर्ब ना करना ज़रूरी समझा। ठीक है थैंक यू सो मच। ये क्या करो वहाँ से चली जाती। हमें आपकी इस चेहरे की स्माइल तो देखनी थी, अच्छी लग रही है आप स्माइल करते हुए, और आप इतनी अच्छी डॉक्टर है, आप हमेशा इसी तरह स्माइल कीजिएगा। ये कहते हुए बाहर चली जाती। तब वो ज़ारा बाहर खड़ी थी। तब वहाँ से गाड़ी की ऑन सुनाई देती। ज़ारा जब ऑन की देखती तो देखती सामने चांदनी है। ओहो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आ गई तुम? हाँ सनसेट को एंजॉय करके आना ही था। ओह तो तुम लोग दूर नहीं गए थे? अरे यार तुम सवाल बहुत करती हो, तुम मुझे बुलाओ ना, तो इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। बाकी सब ठीक है ना? वैसे हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? घर नहीं गई थी? नहीं गाड़ी नहीं थी, नहीं जा पाई। अकेले जाना नहीं चाह, अकेले जा सकती थी लेकिन कोई भेजना की तैयार नहीं था तो जा नहीं पाई। ओहो तो ये कहो ना भाभी जी ने तुम्हें रोक रखा या तुम खुद रुकना चाहती थी? हो गया तुम्हारी बकवास, घर चले। अरे भाभी जी का तो वेट करो, टाटा बाय बाय तो भाभी जी को कह दो, ऐसे मुंह उठा के चलोगी तुम मेरे साथ? तुम्हारी तो ऐसी की तैसी।
तो जब बाहर आती तो देखती चांदनी है, चांदनी की तरफ देखकर कहती ओके तो तुम हो। वो कह रहे बाबूजी आधे रास्ते तक आप मेरी दोस्त को लिफ्ट दे दीजिएगा, आधे रास्ते तक हम अपनी आपकी दो बहन को लिफ्ट दे देंगे। इस तरह से हम लोग एक दूसरे को लिफ्ट दे देंगे। क्या बकवास है, हम दोनों का रास्ता अलग अलग है। एक्सक्यूज़ मी, रास्ता अलग अलग है, मंजिल तो एक दूसरे का एक ही है ना, तो थोड़ी देर एडजस्ट कर लो ना। अगर और सॉरी बताना भूल गई, दादाजी का कॉल आया था, वो चाहती है उनकी बहू उनके साथ नाश्ता करे आज का, तो क्या तुम इन्हें लेके चलोगे घर? इसलिए तुम्हें बता रही थी रास्ता अलग नहीं है, एक ही मंजिल एक ही रास्ता है, समझे? अब बेटा भाभी को हम तो चले, ये क्या करो गाड़ी ड्रन करके वहाँ से लेके चली जाती। तो सैम कुछ कहना चाहती थी तब तक, ज़ारा कुछ कहना चाहती थी तब तक वो गाड़ी को ऐसे हवा से बातें करते हुए लेके चला जाता। तो ज़ारा सैम की तरफ देखती तो आके गाड़ी में बैठ जाती। हाँ, सबसे पहले वो क्या करती है, पहले चाहती है दरवाज़ा खोलती, हाँ दरवाज़ा खोल के फिर आके अपनी साइड में बैठ जाती है। वो खड़ी नहीं रहती, लेकिन सैम को ये भी चीज़ पसंद आई, वो आके बैठ जाती है। हाँ, उसके लिए पीछे का दरवाज़ा नहीं, आगे का दरवाज़ा खोल के रखा था। तो आके जब बैठती है तो कहती है एक सवाल पूछो। पूछो। ये इस गाड़ी में क्या मैं पहली लड़की हूँ जो आपके साथ फ्रंट सीट पे बैठी हूँ? झूठ नहीं बोलूँगी, तुम पहली नहीं हो। हाँ, गाड़ी नहीं है तो तुम पहली हो इस गाड़ी में बैठने वाली, बाकी मेरी ज़िंदगी में पहले भी कोई फ्रंट सीट पर बैठा था। ओके, चलो कोई बात नहीं, वो तो पुरानी गाड़ी थी, इसमें नहीं है तो सिर्फ मैं नहीं हूँ तुम्हारे साथ। ओके, यही सोचो कि मैं तुम्हारे साथ बैठी हूँ। ये कहकर वो एक रोमांटिक सा सॉन्ग लगाती, बहुत रोमांटिक सॉफ्ट सा सॉन्ग था, कुछ यूँ था सॉन्ग। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये क्यों है ये मगर जो भी है बड़ा अच्छा। ये गाना लग जाता है तो वो इस गाने को बंद नहीं करती, बस आंखें बंद कर लेती। सैम के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी, जैसे कि आज उसको सारी दुनिया की खुशी मिल चुकी है। हाँ, उसे खुशी मिल तो चुकी थी। वो गाड़ी ड्राइविंग करते हुए अपने घर तक आती, जब घर आके देखती तो सबके सब बाहर खड़े थे, तो ये देख कर हैरान थी। जब गाड़ी रुकती तो सैम आंखें खोल कर कहती क्या हुआ, ये सब बाहर क्या कर रहे हैं? तो वो बाहर की तरफ देखती जहाँ पर उसके दादाजी मम्मा पापा यहाँ तक कि प्रेम प्रेम नज़र नहीं आ रहा था। प्रेम को पता है अगर वो अपनी बहन के सामने आएगी तो उसे पीटेगी ज़रूर, क्योंकि उसने फ़ोन इंगेज करके रखा था और वो इंगेज नहीं करता, पूरी रात बात नहीं करता, क्योंकि उसकी दिन एक टाइमिंग सेट की थी। हाँ, उसकी हेल्थ भी ज़रूरी है, टाइमिंग के हिसाब से वो काम करता है, और सुबह उसके फ़ोन को चेक करती है उसकी बहन, तो इसी वजह से वो साइड में छुप के खड़ा था अपनी मोम के पीछे। तो उसको एक नज़र देखती है तो बाहर आ जाती, तो कहती आप लोग यहाँ क्या कर रहे? अरे हटो यहाँ से। उसकी मम्मा से साइड में करती, सीधा जाके सैम को हक करती, कहती आओ आओ अंदर आओ, पहली दफ़ा हमारे घर आ रही है, चलो 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 अंदर आओ। ज़ारा अपने दोनों हाथों को ऐसे करती देख के इसका क्या मतलब है? सीरियसली मॉम मैं भी आई हूँ। अरे तुम तो इस घर की बेटी हो, हमारी बहू पहली दफ़ा नहीं हमारी बेटी पहली दफ़ा घर पर आ रही है तो उसका स्वागत तो बनता है। वो आरती की ताल लाती है, उसके साथ उसको खड़ा करती, उसकी आरती लेने लगती है। तो ये चीज़ें बहुत खुश कर रही थी सैम को। सैम की खुशी को देखकर ज़ारा कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से खड़ी हो जाती अपनी मोम के ज़ारा के साइड में। तब चांदनी आके कहती ओए होए होए, घर परवरिश से पहले घर परवरिश नॉट बैड, अच्छा है अच्छा अच्छा है। तो ज़ारा सैम को घूरती हुई कहती मुझे क्यों घूर रही हो? मुझे तो मत घूर, मैंने वही किया जो दादाजी ने कहा। दादाजी कहते मैंने क्या कहा? ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ढेर सारा क्या रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।